भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तो नहीं जानता। जिस तरीके से हमारी आराध्य राधा रानी को लेकर के उन्होंने जो विवादित बयान दिया है, पूरे ब्रज मंडल में आक्रोश है और सभी लोगों ने उनका बहिष्कार किया है। राधा रानी ऐसी कि उनके बारे में टिप्पणी होना नहीं चाहिए। ब्रजवासियों को कुछ नहीं पता, हमें इतना पता है कि हमारी आराध्य के साथ में जो हमने पढ़ा है और जो यहाँ की संस्कृति है उसके साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, वो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बरसाना वो नगरी जो राधा रानी की नगरी कही जाती है, लेकिन इस बीच यही नगरी जो है विवादों का एक तरह से देखें तो जिक्र बन गई है, जहां दो संतों के बीच में आपस में ही बयानबाजी चल रही है, लड़ाई देखी जा रही है। और सवाल ये है कि आखिर बरसाना की राधा रानी असल मायने में कहाँ जन्मी? भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, और लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तो नहीं जानता। लगातार आखिर ईस्ट को लेकर के ये तमाम जो विवाद खड़े हो रहे हैं वो कहां तक सही है? क्या वाकई ईस्ट को लेकर के जो लगातार विवाद हैं वो विवाद खड़े होने चाहिए? तमाम चीज़ों का जो जिक्र है उसको लेकर के चर्चा करते हैं और आइए अंदर चलते हैं और हर एक श्रद्धालु से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जहन में क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बरसाना है किस तरीके से माँ राधा रानी को याद करते हुए भक्त लीन है, नाच गाना कर रहे हैं। लेकिन जो विवाद है, जिस मुद्दे को हम जानने आए हैं उसको सुनना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? महक चौरसिया। महक, आप यहीं से हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। यूपी से कहाँ से? फतेहपुर से, पर मुंबई में रहती हूँ। मुंबई की? हाँ। कितनी बार आ चुकी हैं? ये मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे रोना आ रहा है, मैं यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। हाल ही में एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है और दूसरे प्रेमानंद महाराज जी में। तो क्या लग रहा है, आपने वो खबर सुनी थी? हाँ, मैंने सुनी थी वो खबर। तो क्या वाकई ऐसा है राधा रानी बरसाना की नहीं है, रावल की है, जो बातें लगातार हो रही है? नहीं, वो बरसाना की ही है। बरसाना की है। हाँ। ये बातें प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं कि वो रावल की हैं, उनका विवाह जो है कृष्ण भगवान से नहीं हुआ, कितनी सच्चाई है? ये तो मुझे नहीं पता। हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है उनका विवाह। उनका विवाह हुआ है राधा रानी का, ब्रह्मा जी ने करवाया है। जी कैसे देख रही हैं लगातार जो विवाद छिड़ा हुआ है प्रेमानंद और अगर देखा जाए महाराज जी के बीच में? सच कहे तो हमने देखा है जो विवाद छिड़ा है अभी उनका लेके, और प्रेमानंद जी जो उनको बोले कटु वचन को लेके, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि राधा रानी ऐसी कि उनके बारे में टिप्पणी होना नहीं चाहिए। क्योंकि वृंदावन ऐसा प्लेस है कि राधा रानी के ही सब कुछ है, उनका ही सब कुछ है, इवन वृंदावन भी उनका है, सब कुछ उनका है। तो उस हिसाब से उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और रही बात अगर विवाह को लेके बात छिड़ी थी तो वो बात होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि राधा रानी का विवाह हुआ है ये सब जानते हैं, जो कि सांभल गांव में हुआ है ये सब जानते हैं। ब्रह्मा जी ने खुद उनका विवाह करवाया है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये टिप्पणी होना ही नहीं चाहिए था। बस प्रेम भाव शेयर होना चाहिए था कि हाँ राधा कृष्णा का जो प्रेम है वही शेयर होना चाहिए था, बस। तो प्रेम की बात होती है, लेकिन उनका कहना है प्रदीप मिश्रा का इस पूरे मुद्दे को लेकर के कि जो विवाह है वो किसी दूसरे से हुआ था और जो 16,000 रानियां वो एक्चुअली उनका विवाह हुआ था, उनका आयन नाम है,
घोष नाम है, आयन घोष। उनकी ये भी थी, लाइक सास भी थी, जटिला जी एंड कुटिला जी। जो हुआ तो वो भी बात रियल है। और उन एक्चुअली जैसे हम आए हैं, धर्म निभाना पड़ता है, वैसे राधा रानी भी आई थी पृथ्वी पे, तो उनको भी वो चीज़ था कि उनकी शादी हुई थी। बट प्रदीप मिश्रा की बात को आप सही ठहरा रही हैं, तो प्रेमानंद महाराज उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए करे, हम प्रदीप जी मिश्रा की बात सही नहीं ठहराए। मतलब उनका कहना सही था, लेकिन उनके वचन में ये वाड़ी लाना गलत था। मतलब राधा रानी की टिप्पणी ही नहीं होनी चाहिए थी। राधा रानी ऐसी है जिनके लिए सिर्फ प्रेम भाव शेयर होता है, उनका टिप्पणी नहीं किया जाता है कि उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। और ये सबको पता है कि उनकी शादी हुई थी कृष्ण भगवान से, फिर ये बात आनी ही नहीं चाहिए थी। क्या लगता है कि इसमें प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए? हम ये कहेंगे लोगों के अनुसार, अगर उनका है तो वो थोड़ा जाके उनसे बोल सकते हैं कि हमारा कहने का भाव कुछ और था, लोगों ने कुछ और लिया है, ये मेरे हिसाब से। कह रहे हैं कि हमारी वीडियो आधी दिखाई गई है, आधा ही सच लोगों को तो अब जो है, जो वीडियो में आया वो हमने देखा है, उसी के प्रति हम भी वही बोल रहे हैं कि अगर उनकी कहीं है तो प्रेमानंद जी जो है बहुत बड़े हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान पता है। मैं नहीं बोल रही हूँ ज्ञान सबको उतना ही होता है, बट अगर उनको लगा है ठेस पहुँचा है तो जाके थोड़ा माफ़ी मांग लेंगे। लग रहा है कभी भी प्रेमानंद को ऐसे मुद्दों पर कभी बोलते हुए नहीं देखा है, राजनीति के मुद्दों पे नहीं बोलते देखा है, लेकिन आज उनको बोलना पड़ा। राधा रानी जो है वो विश्व की रानी है, उनका सब कुछ है, और जब उनके ही प्रति बात उठेगी तो कैसे नहीं बोलेंगे वो। उनको ठेस पहुंची, इवन लाखों भक्तों को ऐसा लगा है कि क्यों बात हुई है राधा जी को लेके। अब वो संत जन लोग जाने, हम अपनी राय इसमें नहीं दे सकते। प्रदीप मिश्रा जी ने जो ये बात कही, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनकी कहानी बताई कि उनका विवाह किससे हुआ, वो बातें सही थी, लेकिन कहने का तरीका बातें सही है, कहने का तरीका है। जैसे अभी देखिए कि सीता जी का जब हरण हुआ था, रावण ले गया था, तो सीता जी को नकली ले गया था, तो उनकी छवि ले गया था, जो क्या नाम है उनका, कुछ और था, और जो असली सीता थी वो अग्नि में वास कर रही थी। ऐसे राधा रानी भी एक रूप में कृष्ण से उनकी शादी हो, एक रूप में उनका लोक जो जीवन में मतलब मनुष्य जीवन में था, तो वो अपना दिखाया गया है। ये 16,000 जो भी है। हाँ, जैसे हम यहाँ एक ही स्त्री है, घर में किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, तो वैसे वो तो सर्वोपरि हैं, वो कहाँ नहीं हो सकती हैं, वो कहाँ नहीं हो सकती हैं। उनका तो ये कल्पना ही हम नहीं कर सकते वो कहाँ नहीं हो सकती हैं। उनको तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। देखिए मैं बता दूं, कल जो ब्रज में एक महापंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें फैसला लिया गया या तो जो प्रदीप मिश्रा हैं 4 दिन के अंदर माफ़ी मांगे, अन्यथा ब्रज 84 कोस में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से हमारी आराध्य राधा रानी को लेकर के उन्होंने जो विवादित बयान दिया है, पूरे ब्रज मंडल में आक्रोश है और सभी लोगों ने उनका बहिष्कार किया है। कल हजारों की संख्या में साधु संत और ब्रजवासियों ने हिस्सा लिया, महापंचायत में इकट्ठे हुए और घंटों मंथन करने के बाद में यही फैसला लिया गया कि जो प्रदीप मिश्रा हैं या तो ब्रज में आकर के राधा रानी के चरणों में लेट करके माफ़ी मांगे, ब्रजवासियों से माफ़ी मांगे, क्योंकि हमारी आराध्य हैं। देखिए ऐसे कई शास्त्रों के प्रमाण हैं कि राधा रानी का विवाह किसके साथ हुआ था। ये जो विद्वान हैं अपने अपने दिमाग लगा रहे हैं, अपनी अपनी अलग चीज़ों पर जा रहे हैं। हमें ब्रजवासियों को कुछ नहीं पता, हमें इतना पता है कि हमारी आराध्य के साथ में जो हमने पढ़ा है और जो यहाँ की संस्कृति है उसके साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, वो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको प्रदीप मिश्रा है उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि ब्रज के प्रमुख मंदिर, चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, प्रेमानंद जी हो, दाऊजी मंदिर, जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, सभी के महंत यहाँ इकट्ठे हुए थे और सभी ने यही कहा है कि हम 4 दिन का समय देते हैं। जिस तरह की टिप्पणी की गई है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, यहाँ आकर के माफ़ी मांगे, अन्यथा पूरे ब्रज 84 को उनका बहिष्कार करता है। तो देखिए चर्चा जो है वाणी को लेकर के कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। लेकिन लगातार जिस तरीके से संतों के बीच में जो वाणी विवाद चल रहा है, बयानबाजी चल रही है और राधा रानी कहाँ की है, राधा रानी का विवाह किससे हुआ है, राधा रानी बरसाना कब आती थी, ये तमाम जो चीज़ें हैं लगातार जो है एक अब गुत्थी बनती जा रही है। और कौन से संत सही बात कह रहे हैं और कौन से संत गलत हैं, जो वाणी का विवाद चल रहा है आखिर ये कब थमेगा, क्योंकि लगातार दोनों संतों के बीच में जो है आपसी जो है गुटबेज देखी जा रही है, दो संत आपस में बट गए हैं और सवाल है कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों का निवारण निकलता है। क्या प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक हैं वो माफ़ी मांगेंगे? बरसाना उनको 3 से 4 दिन के भीतर आने के लिए बोला गया, अगर वो नहीं आते हैं तो उनको किसी भी शुभ कार्य में आज के बाद से आमंत्रित नहीं किया जाएगा।